सो हे गाइस, क्रेजी गेमर इज बैक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और काफ़ी दिन से भाई बंदे लोग जो है हर एक वीडियो में कमेंट करे जा रहे हैं। 20-30 बंदे भैया डेली कमेंट करते हैं कि तू ईएसपी यूज़ करता है, तू हैकर है, ये ऐसा वैसा। पता नहीं भाई उनके दिमाग में किसने भूसा भर दिया है। तो यार इस भूसे को आज मैं निकालने वाला हूँ, है ना। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। जो भी भैया बोलते हैं ईएसपी यूज़ करता है, फिलहाल के लिए भाई आज खेल रहा हम सोलो वर्सेस स्क्वाड और मिलिट्री बेस में आए। यहाँ पे गन के नाम पे कद्दू कुछ नहीं है। और हाँ, खासकर तुम लोग वीडियो जरूर देखना जो कि भैया ईएसपी लिखते हो ना कमेंट में। और एक बात और भैया, हेडफोन लगाना अच्छी क्वालिटी के, ताकि इस गेम के आप लोग को हर एक साउंड समझ में आए। और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा बंदे कहाँ कहाँ हैं। अगर तो तुम हेडफोन लगा के वीडियो देख रहे हो तो तुम लोग को भाई मेरे कमरे में से एक साउंड आ रहा होगा नीचे की तरफ से, जो बंदा मेरे ऊपर रश कर रहा है। और सामने वाली बिल्डिंग में भी कुछ बंदे हैं। अब जो बंदा मेरी बिल्डिंग में है तो मैं उसको चेक करने के लिए बाहर की तरफ जाता हूं। तो भैया मुझे पता चलता है कि वो बंदा जो है जस्ट मेरे राइट में आ चुका है। और बस देखो, अब तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को इसका जो है साउंड आ गया होगा। अगर आप लोगों ने भाई अच्छी क्वालिटी के हेडफोन लगाए होंगे तो। अब खैर इस बंदे को मैंने जैसे ही पहचाना तो इसके अभी टीममेट भी बाकी थे। अब यहाँ पे इस बंदे का टीममेट तो नहीं आता, लेकिन ये दूसरी टीम मेरे ऊपर रश कर देती है, जिसका कि साउंड आप लोग को आ गया होगा अगर आप लोग हेडफोन लगा के वीडियो देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक नेट की पिन खींचता हूँ। नेट से इतना कुछ होता नहीं है, तो ये बंदा जो है लेफ्ट में आ जाता है जब मैं नेट फेंक रहा था, तो ताकि उसको डैमेज ना हो। और इतने में इस बंदे को मैं राइट से नॉक कर देता हूँ। अभी इसके बंदे और भी आना बाकी हैं। अब आप लोग बोल रहे होगे भैया तुझे कैसे पता कि इसके टीममेट आ रहे हैं। पहली बात तो ये भैया, इसके टीममेट यहाँ पे हैं। और दूसरी बात कि भाई मैं गेम खेलने के बाद वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मुझे पता है यार। इसका बंदा आता है इसको रिवाइव देने के लिए, लेकिन भैया इसने एक गलती ये करी कि ये ओपन में आया और इसके साथ ये बंदा जो है नॉक हो जाता है। लेकिन इतना भैया मुझे लेफ्ट की तरफ से साउंड आता है, आप लोग भी सुनना। आई होप कि आप लोग को साउंड आ गया होगा। जस्ट वो ब्रोकन वॉल के पास टीपीपी ले रहा है। वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए वहाँ से उठ के मैं ये वाली जगह पे आ जाता हूँ। हल्का से प्री फायर देता हूँ ताकि बंदा मुझे मारे ना। और यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ तो पता चलता है वो बंदा जो है जस्ट सामने, उसके सामने वाली बिल्डिंग में जा चुका है। तो मैं भी उसके ऊपर रश करने के लिए जाता हूँ। और बस देखो अब, और एक बात और, यहाँ पे फुटस्टेप बिल्कुल ध्यान से सुनना, सुनो। यहाँ से हल्का सा मुझे साउंड आता है तो मैं प्री फायर देता हूँ बंदे को, और एक बुलेट भी कनेक्ट हो जाती है, लेकिन भाई पूरा डैमेज नहीं कर पाता हूँ। तो मैं आगे की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ तो उसकी गन ग्लिच मुझे दिख जाती है और सीधा उस बंदे के ऊपर इस कमरे में जाकर रश कर देता हूँ। और भाई इसी के साथ ये वाली टीम को जो है मैं अकेला पेल देता हूँ। आई होप कि भाई आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा और फुटस्टेप आ रहे होंगे। अगर फुटस्टेप नहीं आ रहे हैं ज़्यादा तेज तो वो मुझे पता है क्यों नहीं आ रहे हैं। अगर आप लोग ने कभी भी यूट्यूब से अपने होम थिएटर में गाने बजाए होंगे तो भाई बहुत स्लो होते हैं, बहुत स्लो बजते हैं, ठीक है। आप पूरी फुल आवाज़ कर लेते हो ना, फिर भी ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं आती है। और वही गाना अगर आप लोग अपनी फाइल मैनेजर से बजाते हो अपने होम थिएटर में तो उसकी आवाज़ तेज आती है। तो आई होप जो मैं बोल रहा हूँ भैया समझ गए होंगे आप लोग कि यूट्यूब की जो वीडियो अपलोड होती है, मतलब हम लोग जो गेम प्ले अपलोड करते हैं तो क्वालिटी सेम रहती है, लेकिन अपलोड करने के बाद यूट्यूब पे क्वालिटी कम हो जाती है और उसकी आवाज़ भी कम हो जाती है। तो आई होप कि भैया समझ गए होंगे। और जिसको भी अभी तक समझ में नहीं आया तो भाई मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम लोग भाई वीडियो छोड़ के जा सकते हो अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि मैं हैक यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ क्योंकि यहाँ की तरफ भैया एक M4 चली थी, लेकिन पता चलता है कि भाई ये अपने सामान्य आदमी बहुत ज़्यादा होते हैं। और भाई इसी के साथ पूरी मिलिट्री जो है क्लियर हो जाती है। वैसे मुझे पता नहीं भाई मिलिट्री में कितने बंदे आए थे, और मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी मिलिट्री में और भी बंदे होंगे। अब फिर यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ उतने भैया सामने की तरफ मुझे एक गाड़ी जाती हुई दिखती है। यहाँ पे हल्का सा उस बंदे के ऊपर फायर भी करता हूँ ताकि बंदा रुक जाए गोली का आवाज़ सुनकर, लेकिन भैया ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो बंदा रुकता ही नहीं है। तो इतने मेरे को सामने की तरफ एक बग्गी दिख जाती है तो उसका पीछा करते हैं। अब
यहाँ पे अपनी बग्गी उठाने के बाद मैं सीधा उस बंदे का पीछा करने लगता हूँ और फिर से आ जाता हूँ भैया यही वाली जगह पे, क्योंकि मुझे लग रहा था मैंने फायर किया होगा तो भाई बंदा रुका भी होगा, और ऐसा होता भी है। यहाँ पे आता हूँ तो उसकी गाड़ी मुझे स्पॉट हो जाती है और इतने मुझे लेफ्ट की तरफ में एक बंदा लेटा हुआ दिख जाता है, और फाइनली यार इसी के साथ इस बंदे को मैं नॉक कर देता हूँ। और यहाँ पे इस बंदे को मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था ये बंदा यहीं से आया है, तो इसका मतलब इसके बंदे जो है मिलिट्री बेस में होंगे भाई, कैंप कुम कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इस बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ और लूट के यहाँ से सीधा निकल जाता हूँ ब्रिज के पास। अब यहाँ पे मेरी अच्छी किस्मत ये रहती है कि भाई ब्रिज जो है किसी ने कैंप नहीं किया था, लेकिन इतने भैया मैं रेड जोन देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ ब्रिज जो है कैंप होने वाला है, क्योंकि रेड जोन बना है यहाँ पे तो ऑब्वियसली यार बंदे आएंगे 100%। और आप लोग को अगर विश्वास नहीं हो रहा तो भाई एक बार चेक करके जरूर जाना। अगर देखो आप जब भी गेम खेल रहे हो तो रेड जोन में घुसना और वहाँ पे वेट करना, मिनिमम चांस रहता है यार, 80% चांस रहता है कि वहाँ पे आप लोग को बंदे स्पॉट हो जाएं। मेरे केस में तो भाई ऐसा ही होता है, कभी कभी होता है, देखो हर बार नहीं होता है। यहाँ पर मैं जैसे ही आया उतना मुझे गाड़ी का साउंड आया, अब यहाँ पे हल्का सा फायर करता हूँ उन बंदे के ऊपर, लेकिन वो बंदे जो है रुकते नहीं है। आई थिंक भाई ब्रिज पे जो है कैंप करने वाले हैं, तो उन्हीं को चेक करने के लिए मैं आगे की तरफ जाता हूँ अपनी बग्गी उठा के। और यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ तो भैया मुझे पता चलता है कि ये बंदों ने अच्छा खासा कैंप जमा लिया है, और वहाँ पर मैं उन बंदों से ऐसे लड़ भी नहीं सकता क्योंकि वह सामने जाऊँगा तो भाई उड़ा देंगे मेरे को अच्छा खासा स्प्रे देके। इसलिए मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं ये वाली जगह पर आता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ इतने मुझे सामने की तरफ से फायर आता है, और देखो एक बंदा कहाँ रहेगा भाई। अब इस बंदे को मैंने आप लोग को पहले ही दिखा दिया जूम करके, लेकिन ये बंदा जो है मुझे बहुत देर के बाद दिखा। अगर भाई ईएसपी होता तो मैं उस बंदे को पहले ही नहीं मार देता यार, थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ गाइस। पहले मेरे को लगता है कि ये बंदा जो है उसी का टीममेट होगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जब इनको नॉक करके मैं पूरा फिनिश करता हूँ तो पता चलता है ये अपने सामान्य आदमी बहुत दादा है, और इतने में मैं आगे की तरफ जाता हूँ तभी मुझको सामने की तरफ भैया स्मोक होता दिखता है। इसका मतलब टीममेट जो है उसको रिवाइव दे रहा है यार। यहाँ पर मैं जैसे ही आता हूँ तो ये बंदा मुझको स्पॉट होता है, जिसको कि मैं नॉक करके पूरा फिनिश कर देता हूँ। पहले मुझे लग रहा था कि भाई इस बंदे ने जो है अपने टीममेट को रिवाइव दे दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ रहता नहीं है। इस बंदे को पता था कि मैं इसके ऊपर रश करूंगा, इसलिए इसने अपने टीममेट को रिवाइव भी नहीं दिया। और भैया इसी के साथ इस बंदे को हम लोगों ने पूरा फिनिश कर दिया। और भाई लूट देखो क्या सही सही लेके आए थे। अब खैर इन बंदों को मारने के बाद यहाँ से मैं लूट के निकलने ही लगता हूँ, तभी भैया इतने में मुझको सामने की तरफ से फायर आता है, और इसका मतलब कि इसके टीममेट जो है मेरा इंतजार कर रहे हैं आगे की तरफ, तो भैया देख के जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे उस बंदे ने मेरे को अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, हेलमेट जो है मेरा पूरा का पूरा डैमेज कर दिया था, और इतना मुझे पता था ये बंदा मेरे ऊपर रश जरूर करेगा, और ऐसा करता भी है। ध्यान से बिल्कुल फुटस्टेप सुनना। अब आप लोग को फुटस्टेप तो आ गए होंगे, वो मेरा पीछा करते करते छत पे चला गया और छत पे मेरा इंतजार कर रहा है। उसको लग रहा है भैया मैं छत पे ही हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो मेरा ऊपर रश कर देता है मेरी आवाज़ सुन के। भाई क्या सही खेल रहा था बंदा, देखो एचपी देखो भाई। अगर मैं पेन किलर नहीं मारता ना, वो इंजेक्शन क्या बोलते हैं उसको, तो भाई मेरी पेटी बनना तय थी यहाँ पे। वो तो अच्छा हो भाई पेन किलर लगा के गया था मैं। अब यहाँ पे मैं इस बंदे को मारने के बाद हीलिंग लगाने के बाद यहाँ से मैं जा ही रहा था, तभी भैया मुझे सामने की तरफ एक सेक में बंदा स्पॉट होता है हल्का सा, और बस देखो अब क्या सीन होने वाले हैं। यकीन मानो गाइस, ये बंदा मुझे ऑलमोस्ट ले गया था। अगर इसका एक टीममेट और होता ना तो यहाँ पे मेरी पेटी बनना 100% तय थी। वो तो भाई अच्छा हुआ बच गया, और भाई इतनी दूर भाग गया वहाँ से। मुझे अभी भी लग रहा था कि उसका टीममेट वहाँ पे आ सकता है, लेकिन भैया ऐसा कुछ होता नहीं है। वहाँ पे वो अकेला ही बंदा रहता है, और यहाँ पे मैं हीलिंग करता हूँ, उसका हेलमेट लूट के यहाँ से निकल लेता हूँ। अब खैर उस बंदे को पेलने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा का सीधा कोचिंग की में। और यहाँ पे मुझे डाउट तो लग रहा था कि भैया रेड जोन यहाँ के आसपास बना है, इसका मतलब स्क्वाड हाउस पे कोई ना कोई बंदे तो है या फिर आने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सीधा स्क्वाड हाउस पर रश कर देता हूँ, जो होगा देखी जाएगी।
और आई होप कि आप लोग को भैया एक बग्गी का साउंड आ गया होगा, और वह बग्गी जस्ट अब मेरे सामने रुकी है। अब वो बग्गी वाला मुझे स्पॉट तो नहीं हो रहा था, तब भी मैं एक रेंडमली नेट फेंक देता हूँ पेड़ के पास में, अगर वहाँ पे होगा बंदा तो फट जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पे नेट भी जो है मेरे पास में आके फट जाता है, तो भाई ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बग्गी वाला तो बंदा भाग जाता है, लेकिन इतने भैया सामने की तरफ मुझे एक बंदा स्पॉट होता है जिसको कि मैं नॉक कर देता हूँ। लेकिन भाई एक बंदे ने और मुझे कार 98 मारी थी, इसका मतलब वहाँ पे भाई 3 बंदे हैं। अब यहाँ पे 3 में से मैं एक बंदे को तो नॉक कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे लेट जाता हूँ। मुझे इतना पता था भाई वो बंदा उसको रिवाइव देने के लिए जरूर आएगा, और ऐसा होता भी है। लेकिन भाई यहाँ पे मैं चूक जाता हूँ, बंदा जो है फटाक से कवर में चला जाता है, और उसने अभी तक रिवाइव भी दे दिया होगा। अब यहाँ पे भैया एक तो डर भी लग रहा था कि कार 98 वाला मुझे बंदा मार ना दे, और इतने भैया एक बंदा यहाँ से क्रॉस भी कर जाता है। और लकीली भाई एक बंदे को यहाँ पे मैं नॉक कर देता हूँ। इतना तो मुझे पता था भाई, अब एक बंदे को नॉक किया तो रिवाइव देने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, और इतने में उस बंदे के ऊपर मैं रश कर देता हूँ। और बस देखो भाई अब क्या ही सीन होने वाले हैं। और भाई ये बंदा जस्ट अब भी रिवाइव हुआ था, और इस बंदे को मैं मुक्के से पेल देता हूँ, लेकिन इतने में इसका टीममेट भी आ जाता है यहाँ पे बदला लेने के लिए। और इस बेचारे के बारे में क्या ही कहें, इस बंदे को तो ये भी नहीं पता था कि मैं अंदर ही बैठा हूँ, और इसी के साथ भाई ये वाली टीम को मैं इजिली पेल देता हूँ। अब खैर कोचिंग की क्लियर करने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ भैया ये वाली जगह पे, क्योंकि लेफ्ट की तरफ में एक सरकारी ड्रॉप आ रखा था। लेकिन उससे पहले भैया मेरे को ये वाली जगह चेक करनी थी कि क्या पता भाई बंदे कैंप कुम करके बैठे हो। यहाँ से मैं एक बग्गी घुमाता हूँ, लेकिन कोई भी बंदा मुझे स्पॉट नहीं होता, या फिर फुटस्टेप वगैरह कुछ नहीं आते, तो मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और एक बार और भाई घुमाता हूँ बग्गी को, ताकि मैं कन्फर्म हो जाऊँ कि कोई भी बंदा नहीं है। यहाँ पे चेक करके मैं जा ही रहा था, लेकिन इतना भैया लेफ्ट की तरफ मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है। इसका मतलब वहाँ पे एक बंदा है। चलो वान हाउस में तो कोई भी बंदा नहीं है, वहाँ पे बंदा तो उसको हम देख ही लेंगे। अब यहाँ पे मैं उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन बंदा जो रहता है भाई घास घूस में लेट जाता है, इसलिए मैं ड्रॉप लूटने के लिए जाता हूँ। पहले तो मेरे को लगता है कि भाई ऊजी से उस बंदे ने मेरे को मार दिया होगा, लेकिन जब मैं डेथ रिप्ले देखता हूँ तो भाई पीछे वाले बानहाउस वाले बंदों ने मेरे को मार दिया। और भाई वहाँ पे मैंने एक बार बग्गी घुमाई भी थी, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं दिखा। तो भाई थोड़ा सा तो दिमाग लगा हुआ है यार। अगर मेरे पास ईएसपी होता तो मैं उस बंदे को पहले ही नहीं स्पॉट कर लेता, पहले ही मुझे वो बंदा नहीं दिख जाता। तो भाई क्या ही कर सकते हैं। तो बस यार गाइस आज की वीडियो में इतना था गाइस। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को हो सके तो भैया सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारी क्या राय है, मैं ईएसपी यूज़ करता हूँ या नहीं करता हूँ, इस वीडियो को देखने से क्या सीख मिली आप लोग को कमेंट करके जरूर बताना। मैं बताऊँ आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।